जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिसका इंतजार था वो फाइनली आ ही गया है। बिहार पुलिस का भर्ती 21,391 पदों पर, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या में आया। कई दिनों से इसका इंतजार चल रहा था कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन फाइनली आ ही गया। तो अब ये बहुत बड़ा मौका है सभी के लिए। वैसे अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, जरूरी है कि वो अब इस अवसर का लाभ उठाएं और लाभ उठा करके वो आगे बढ़ें। साथियों, हम लोग देखेंगे कि इस भर्ती के प्रक्रिया का क्या प्रोसेस है ना, इसका क्या क्या मापदंड है, कैसे चयन होगा, इसके सिलेबस क्या है, कौन लोग इसको भर सकते हैं, एज क्या होना चाहिए, इन सभी मापदंडों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसका ऑनलाइन का प्रोसेस क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है और कब लास्ट डेट है। तो अगर इसका हम लोग डेट का बात बोलेंगे कि ऑनलाइन कब से शुरू होगा, तो ऑनलाइन आपको 20/6/2023 से होगा, अर्थात 20 जून से इसका ऑनलाइन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसका अंतिम तिथि दिया है 20 जुलाई 2023। तो आप इस एक महीना के अंदर में ही फॉर्म भर सकते हैं, और 20 तारीख से जैसे ही स्टार्ट हो रहा है आप लोग फॉर्म जा करके भर दीजिएगा, ताकि आपको बाद में सर्वर का कोई इशू ना हो। क्योंकि हम लोग सोचते रहते हैं कि फॉर्म अब भरेंगे, अब भरेंगे, तब तक सर्वर डाउन हो जाता है। तो ऑनलाइन का डेट याद रख लीजिए, 20 जून 2023 से अंतिम डेट है इसका 20 जुलाई 2023। और कितने सीटों का वैकेंसी है, तो आप लोगों को सीटों का वैकेंसी पता है, यहाँ पे आपको दे चुका है। 21,391 पोस्ट है। तो चलिए उसको आगे उन भर्ती का कितना सीट है उसको हम लोग समझते हैं कि किस कैटेगरी में कितना सीट आया है। चलिए हम लोग देखते हैं कितना सीट किस कैटेगरी में है। तो अगर सीट देखा जाए तो यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 8,556 सीट है सामान्य वर्ग के लिए। और वहीं पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2140 पोस्ट है। और अनुसूचित जाति के लिए 3400 पोस्ट है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 228 पोस्ट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 पोस्ट है। अब आगे देखते हैं आगे कितने पोस्ट हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 2570 पोस्ट है। और वहीं पे देखेंगे हम लोग पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए तो 655 पोस्ट है। ये सभी पोस्ट मिला के टोटल होते हैं 21,391 पोस्ट। चलिए तो देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछे जाएंगे। तो साथियों, इसका जो सिलेबस रहेगा वो 10वीं के समकक्ष रहेगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 10वीं से ही आएंगे। और जो सिलेबस होगा, सिलेबस में हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र पूछा जाएगा। साथ ही आपको विज्ञान भी पढ़ना है। विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये सबको कवर करना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित प्रश्न भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, अर्थात जीके और करंट अफेयर भी आपको पढ़ना होगा। यह जो एग्जाम होगा टोटल 100 अंकों का होगा। और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक के होंगे। और यह आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा इसमें 200 क्वेश्चन करने के लिए। तो समय तो पर्याप्त है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जीके के ही होंगे। अब जो अभ्यर्थी अगर 30% से कम अंक लेके आते हैं तो शारीरिक दक्षता के लिए वो सफल नहीं होंगे। उन्हें 30% से अधिक लेकर के आना पड़ेगा, तभी वो शारीरिक दक्षता के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जस्ट 30% पास करने वालों को फिजिकल में नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद से जो मेरिट में आएंगे, अधिकतम अंक लेके आएंगे, उन्हीं को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आइए अब हम आगे देखते हैं। अब एक चीज़ यहाँ ये भी जान लीजिए, 100 अंक के तो पेपर होंगे, लेकिन इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। साथियों, यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा कभी भी मेधा सूची का आधार नहीं होगी। अर्थात जो मेरिट बनेगा वह मेरिट रिटन बेस पे नहीं बनेगा, फिजिकल बेस पे बनेगा। आइए अब समझते हैं कि कौन से लोग इसको फॉर्म भरेंगे। तो सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे कि जो 10+2 पास होंगे। और उनका जो एज होना चाहिए वह एज मैट्रिक के मार्कशीट से कैलकुलेट होगा।
एज 1/8/2022 को 1/8/2022 को उनका एज जो है 1/8/2022 को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पूरा होना चाहिए। जैसे 1/8/2022 को वैसे अभ्यर्थी जिनका एज 18 वर्ष पूर जा रहा है या उससे अधिक है, कैटेगरी वाइज इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कोई सामान्य वर्ग से है और उसका एज 25 वर्ष उसका कंप्लीट हो रहा है 1/8/2022 को, तो वह अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर उस अभ्यर्थी का 25 वर्ष एक दिन भी अधिक हो गया तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो एज उनका कैलकुलेट होगा 1/8/2022 को कितना दिन कंप्लीट हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि इससे बहुत सारे लोग छट भी जाते हैं। तो चलिए आगे और हम प्रोसेस देखते हैं क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें और शारीरिक मापदंड के क्या क्या नियम निर्धारित किए गए हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग से आते हैं और पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उनका हाइट 165 सेंटीमीटर है, वही अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे। जिनका हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वही हम लोग देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, तो उनका जो न्यूनतम हाइट होना चाहिए वह 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखेंगे सभी वर्ग के महिलाओं के लिए जो हाइट का मापदंड रखा गया है वह रखा गया है 155 सेंटीमीटर। तो वैसी महिलाएं जिनका हाइट 155 सेंटीमीटर है वो फॉर्म को भर सकती हैं। अब इसमें चेस्ट का भी मापदंड रखा गया है। तो पुरुषों के लिए जो चेस्ट रखा गया है मापदंड, बिना फुलाए 81 होना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर चेस्ट क्या करना पड़ेगा, फुलाना पड़ेगा। वहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए भी 81 और 86 का मापदंड रखा गया है। लेकिन जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से के कैटेगरी से आते हैं उनके लिए जो चेस्ट का मापदंड रखा गया है वो 79 सेंटीमीटर और फुला करके रखा गया है 84 सेंटीमीटर। अर्थात इनको भी 5 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, फुलाना पड़ेगा। जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई भी चेस्ट का मापदंड नहीं होगा। उनके लिए जो इम्पोर्टेंट नोटिस है महिलाओं के लिए, वह नोटिस है कि उनका जो वेट होना चाहिए, न्यूनतम वजन 48 kg होना चाहिए। तो जिस भी महिला अभ्यर्थी का वजन 48 किलो से कम है वह खा पी करके अपना वजन क्या करें, बढ़ा लें। आइए अब हम लोग समझते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो अगर इसके नियुक्ति की प्रक्रिया की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा और जो लिखित परीक्षा होगा यह कुल 100 अंकों का होगा और यह 100 अंकों को हल करने के लिए 2 घंटे के समय दिए जाएंगे। और यह जो 100 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के होंगे, अर्थात 100 अंक का यह क्या होगा, क्वेश्चन होगा। और मिनिमम 30% आपको नंबर लेकर के आना पड़ेगा ताकि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो पाइए। अब आगे हम लोग देखेंगे जो इसका द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा को रखा गया है और जो मेधा सूची तैयार होगा इसी शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर तैयार होगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या रखा गया है, इसके भी मापदंड को हम लोग समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले रखा गया है दौड़, जो अधिकतम 50 मार्क्स का होगा। और दौड़ का दूरी क्या रहेगा, तो 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर का दौड़ होगा। और कितने दौड़ पर ये जो 1600 मीटर का दौड़ है कितना नंबर आएगा, कितने समय में आप लगा रहे हैं, तो उसका यहाँ पे मापदंड दिया गया है। अगर 1600 मीटर का दौड़ आप 5 मिनट से कम मारते हैं तो आपको 50 अंक आएंगे। अगर 1600 मीटर का दौड़ 5 मिनट और 5:20 के सेकंड के अंदर आते हैं तब आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर 5:20 सेकंड और 5:40 के अंदर आते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और 5:40 से 6 मिनट तक आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। वैसे अभ्यर्थी जो 6 मिनट से अधिक का समय लेकर के फिजिकल पास करते हैं उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब वो असफल हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि पुरुषों के लिए और क्या मापदंड रखा गया है,
चलिए महिलाओं के लिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि महिलाओं के लिए दौड़ का क्या मापदंड रखा गया है। तो साथियों, महिलाओं के लिए जो दौड़ का मापदंड रखा गया है वह 1 किलोमीटर का दौड़ रखा गया है। वैसी महिलाएं जो 1 किलोमीटर का दौड़ अगर 4 मिनट से कम में मारती हैं तो उनको मिलेगा 50 अंक। अगर वह दौड़ 4 मिनट और 4:20 सेकंड के अंदर मारती हैं तो उनको मिलेंगे 40 अंक। अगर उनका दौड़ 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक आएगा तो 30 अंक मिलेगा, और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक रहेगा तो उन्हें 20 अंक मिलेगा। लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा समय अगर वो लगाती हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आइए समझते हैं हम लोग गोला फेंक को। गोला फेंक का क्या मापदंड रहेगा साथियों? पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला रखा गया है, जिसे न्यूनतम आपको फेंकना होगा कम से कम 16 फीट। अगर 16 फीट से कम फेंकेंगे तो अयोग्य घोषित किए जाएंगे, लेकिन 16 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो आपको अलग अलग अंक मिलेंगे। 16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक, 17 फीट से 18 फीट 13 अंक, 18 फीट से 19 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो आपको 25 अंक मिलेगा। अर्थात गोला के लिए अधिकतम मार्क्स है 25 अंक। वहीं पे अगर हम लोग महिला अभ्यर्थियों का बात करेंगे तो जो महिला अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 12 पाउंड का गोला रखा गया है और न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। अगर वो 12 फीट से कम फेंकती हैं तो उन्हें गोला में असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब गोला का मार्क्स कैसे रखा गया है महिलाओं के लिए गोला फेंक का? तो 12 फीट से 13 फीट तक 9 अंक, 13 फीट से 14 फीट तक 13 अंक, 14 फीट से 15 फीट तक 17 अंक। ऐसे ही करके अगर 16 फीट से ज़्यादा कोई महिला फेंकती है तो उसे 25 अंक दिए जाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं ऊंची कूद के बारे में। अब ऊंची कूद का हम लोग बात करेंगे तो ऊंची कूद का जो प्रोसेस है पुरुषों का पहले समझते हैं। तो पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट रखा गया है 4 फीट। अगर 4 फीट से कम अंक आता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। लेकिन 4 फीट आता है जस्ट तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच पे 17 अंक, 4 फीट 8 इंच पे 21 अंक, और 5 फीट तक कोई अगर ऊंची कूद लगाता है तो उसे मिलेगा 25 अंक। अगर महिला कैटेगरी का हम लोग बात करें तो महिला कैटेगरी में हाई जंप या ऊंची कूद न्यूनतम रखा गया है 3 फीट। अगर 3 फीट से कम आता है तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। लेकिन 3 फीट पर आएगा तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच पे 17 अंक, और 3 फीट 8 इंच पे 21 अंक। तो 4 फीट पे आएगा आप लोगों को 25 अंक। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, जैसा कि हम आपको बताए थे। और साथियों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि जो मेधा सूची होगी तैयार वो शारीरिक दक्षता के आधार पर ही होगी। तो आप लोगों को सबसे पहले रिटेन का तैयारी करना है और रिटेन के बाद आपको फिजिकल का तैयारी करना है। साथियों आप लोगों के लिए हम एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं जो सोमवार से लागू हो रहा है। रात को 9 बजे से 11 बजे तक ऑनलाइन क्लास चलेगा। हम लोगों का जो चैनल है कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी, इसी पर ऑनलाइन क्लासेस सभी मिलेंगी, है ना। चलिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे को इन्फॉर्मेशन पता चल सके। चलिए, थैंक यू।